हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। ओके, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको पहले मल्टीप्लीकेशन समझना होगा, जो कि आपने पिछले कई क्लासेस से पढ़ के आए, राइट स्टूडेंट्स। तो फैक्टर्स को समझने के पहले स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन को समझना होगा, जो कि आप ऑलरेडी पिछले कई क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे दो नंबर लेते हैं, पहला है 6 एंड दूसरा है 8। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन सिंबल, राइट स्टूडेंट्स। तो जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो हमको आंसर मिलता है 6 8 जा 48, राइट स्टूडेंट्स। 6 8 जा 48 यही होता है। अब यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको आता है, मुझे पता है, पर जो आपको पता नहीं है वो मैं आपको बताता हूं आज, कि जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर। क्लियर है? 6 भी यहाँ पे फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, और जो आंसर हमको यहाँ पे मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल। क्लियर है? तो आंसर को प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई होगी कि 48 जो है वो मल्टीपल है किस किस का, 6 और 8 का, राइट। और ये भी बोल सकते हैं कि 6 और 8 जो है वो फैक्टर है किसके, 48 के। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको जो चीजें बताई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि 6 जो है वो फैक्टर है 48 का, देन 8 जो है वो फैक्टर है 48 का, देन 48 जो है वो मल्टीपल है 6 का, एंड 48 जो है वो मल्टीपल है 8 का। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपको फैक्टर समझ में आ गया है, लेकिन फैक्टर को बताने का एक और तरीका है। ये तो एक तरीका आपको समझ में आ गया है, लेकिन इससे भी दूसरा तरीका क्या है कि जो आपको आंसर मिलता है ना, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा 6 से भी, क्योंकि 6 की टेबल में 48 आता है, तो 6 8 जा 48। ऐसे आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, 8 6 जा 48, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि इस नंबर को डिवाइड कर सकता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्लियर है? दो चीजें समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को फैक्टर बोलते हैं। ओके, जो आंसर आता है उसका, जो मैंने पहले समझाया। दूसरा चीज समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, कि जिस नंबर से इस बड़े वाले नंबर में रिजल्ट वाले नंबर में डिवाइड दे देगा पूरा पूरा, उस नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब जो स्टूडेंट्स मैंने आपको फैक्टर की दूसरी डेफिनेशन बताया है वही चीज आगे बताई गई है। चलिए देखते हैं कि जैसे कि हमको किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है, मान लेते हैं हमको 24 का फैक्टर निकालना है, तो हमको वो सारे नंबर चाहिए जो कि इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 24 को जिस जिस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर सारे क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अब जिस नंबर से डिवाइड किया जाए यानी कि उसको हम बोलते हैं डिविजर। वही यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, जो कि डिवीजर है उस नंबर का, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। अब ये चीज सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई की हेल्प लेते हैं एक्चुअली। कि क्या करते हैं कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ सकता है, हमको वो सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपको फैक्टर्स निकालना होगा तो कैसे निकालना है, मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया है। आपको हर क्वेश्चन में जब भी बोलेगा फैक्टर निकालना है तो इसी तरीके से निकालना है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां पे हमको 24 के फैक्टर्स निकालना है, तो हमको ये सोचना है कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। तो सबसे पहला नंबर जो आप सोचोगे, आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए, वो होता है 1। अब 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियस है ना, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 1 जा 24। कोई भी टेबल में, कोई भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई करो तो हमको नंबर वही वाला मिलता है। तो 24 1 जा 24, इतना क्लियर है। अब 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, आप सोचिए 2। तो हम लिखेंगे 2। 2 से कितना मल्टीप्लाई करें तो हमको 24 मिलेगा। तो 2 इंटू 12, 12 2 जा 24 होता है। ओके, तो 2 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 24। अब यहां पे कई स्टूडेंट्स को डाउट होंगे कि 2 तो हमने ले लिए, अब 2 का मल्टीप्लाई 12 से करने पे ही 24 आएगा, ये हमको पता कैसे चलेगा, ये 12 कैसे मिला, राइट। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, 2 आपने जब लिए, 2 से आप 24 को डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, राइट, माइनस करेंगे कट हो जाएगा, ये 4 नीचे आएगा,
एंड 2 2 जा 4। तो कितना मिला आपको 12, तो 12 2 जा कितना हो जाता है 24, ये आपको पता है। क्लियर है? तो ये हो गया 2 के बाद नंबर कौन सा आता है स्टूडेंट्स 3। अब देखिए 3 की टेबल में आता है क्या 24? हाँ, 3 8 जा 24, राइट। देन 3 के बाद क्या आता है 4 की टेबल में कितने बार में आता है 24? 4 6 जा 24, राइट। 4 के बाद क्या आता है 5 की टेबल में 24 आता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं आता है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 होता है। तो 24 5 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए आप 5 नहीं लिखेंगे। तो यहां पे आपको स्टूडेंट्स एक नई चीज समझ में आई कि जिस टेबल में ये नंबर नहीं आता है उसको नहीं लिखना है। ऐसा नहीं था कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 तो 5 6 सब लिखना है, नहीं। जिस टेबल में ये नंबर नहीं आता है या उससे डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर आपको नहीं लिखना है। क्लियर है? 5 नहीं। उसके बाद क्या आता है 6। अब देखिए 6 तो ऑलरेडी है, तो 6 यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे नंबर आपको मिल गए हैं यही आपके सारे फैक्टर्स हैं 24 के। क्यों? 4 के बाद 5 तो होता नहीं है, 6, तो 6 ऑलरेडी है। 6 से बड़ा 8 होगा, 8 से बड़ा 12 होगा, 12 से बड़ा 24 होगा। तो इस तरीके से हमको सारे के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं 24 के। तो यहां पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ओके स्टूडेंट्स, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो ऐसे नंबर या आप बोल सकते हैं एक नेचुरल नंबर जो कि बड़ा होना चाहिए 1 से, वो 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए पहली बात। एंड उस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। 1, एक तो 1 होना चाहिए और वो इटसेल्फ यानी कि वो नंबर खुद होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वही बोला है यहाँ पे विच हैज नो फैक्टर, उसके नो फैक्टर होना चाहिए, यानी कि कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट यानी कि सिवाय 1 और उसके खुद के। ओके, तो यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 1 या तो वो नंबर खुद, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चीज को मैं सिंपल टर्म्स में अपने स्टूडेंट्स को जो बताता हूं वो ये बोलता हूं कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि 11 देखिए, 11 जो है 1 और 11 यानी कि अभी हमने देखे थे फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 1 नंबर लेते हैं पहले, तो 1 11 जा 11 या 11 1 जा 11। 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 की टेबल में नहीं। 4 की टेबल में नहीं। 5 की टेबल में नहीं। 6 की टेबल में नहीं। 7 की टेबल में नहीं। 8 की टेबल में नहीं। 9 की टेबल में नहीं। 10 की टेबल में नहीं। 11 की टेबल में आता है, तो 11 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 आ चुका है। तो इसके 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 11, तो 2 फैक्टर हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राइट? अब देखिए हर स्टूडेंट को 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। वो हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये जो है ये प्राइम नंबर्स हैं 100 तक के। ओके स्टूडेंट्स, इनको आप लर्न कर लेंगे ताकि अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे तो आपको आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में वो आप उनको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप सिंपल टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, या फिर डेफिनेशन क्या है कि कंपोजिट नंबर वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं एंड जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो 1 होगा, एक तो वो नंबर खुद होगा और इसके अलावा कोई एक और फैक्टर भी होना चाहिए कम से कम। यानी कि समझ में आया? अगर कोई नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, लेकिन 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं 9 का। ओके, तो 9 किस किस की टेबल में आता है? इसके 2 फैक्टर तो फिक्स हैं, एक 1 और 9, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है।
राइट। 1 से स्टार्ट करते हैं, हमने आपको बताया था फैक्टर्स निकालना, तो ये हो जाएगा 1 × 9। 1 के बाद 2 की टेबल में आता है क्या 9 स्टूडेंट्स? नहीं। 3 की टेबल में हाँ आता है, 3 3 जा 9, राइट। 3 3 जा 9। तो अब स्टूडेंट्स इस 3 के बाद ये 3 आ गया, यानी कि चेक करने की जरूरत ही नहीं कि 3 के बाद 4 में आता है क्या, नहीं। 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, और 9 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो 9 के फैक्टर्स कितने हुए? 3 हो गए, एक 1 हो गया, फिर 3 हो गया और 9, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, यानी कि हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, तो उसके लिए हम पहले प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, जो कि थे 2 3 5 7 11 13 17, जो भी हमने देखे थे, राइट। वो नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, राइट। तो देखिए 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो 4 हो गया कंपोजिट नंबर। फिर 5 है, 6 नहीं है, तो 6 आ जाएगा कंपोजिट नंबर में। 7 है, फिर 8 9 10 नहीं है, तो 8 9 10 आ जाएंगे। 11 के बाद 13 होता है प्राइम नंबर, तो 12 यहां आ जाएगा। तो इस टाइप से जो नंबर्स प्राइम नंबर्स में नहीं है वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है, वो ये सोचते हैं कि प्राइम नंबर में 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा कंपोजिट नंबर में। बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने डेफिनेशन देखी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं, तो 1 यहाँ पे नहीं आ सकता है स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है? तो यहां से एक नई चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ओके, कीप इन माइंड 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये है को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स। मैथ्स में को का मतलब होता है पेयर ऑफ 2। ओके स्टूडेंट्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर्स, हम उनको को प्राइम्स बोलेंगे, सेट टू बी को प्राइम्स। उनको को प्राइम्स तब बोलेंगे जब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 के। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 3, ये 2 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये कैसे हुआ देखिए, पहले मैं लिखता हूं कि 2 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 1 जा 2 हो सकता है, और कोई टेबल में तो आता नहीं है, राइट। फिर 3 1 जा 3, तो इसको जाएंगे 1 और 3 फैक्टर। यहां लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2 कौन कौन से मिले, 1 मिला और 2 मिला, और फैक्टर ऑफ 3 क्या क्या मिला, 1 और 3। अब हमने क्या बोले, कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी कि दोनों में सेम फैक्टर कौन सा है, 2 और 3 तो है नहीं, 1 यहां भी है 1 यहां भी है, राइट स्टूडेंट्स। कॉमन यानी कि सेम, कि इन दोनों में कौन से फैक्टर सेम है, वो है 1। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, ओके 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे को प्राइम। ओके, को प्राइम वही बोले यहां पे, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर एक ही हो और वो कौन सा हो, 1 हो, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए कॉमन फैक्टर, तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम्स। तो इस वजह से 2 और 3 जो है ये को प्राइम्स है। ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, ओके, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।